दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों, आखिर भीम रुदन का कारवा वापस कैसे गया? जो बाबा साहब ने भी कहा था, अगर मेरे कारवा को आगे न बढ़ा सको तो आप वहीं छोड़ देना, लेकिन इसको कतई पीछे मत जाने देना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भीम रुदन यात्रा का, जो 1 अगस्त को अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। भीम रुदन यात्रा जो 1111 केजी का एक सिक्का था, जो संसद भवन में लाया जाना था, लेकिन उनको शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया हरियाणा सरकार ने, और लिखित आदेश दिखाया कि हम इस सिक्के को और इस रैली को, भीम रुदन रैली को हम प्रवेश नहीं देंगे। हमारे पास बाकायदा ऑर्डर हैं कि हम आपको किसी भी तरह से जाने नहीं देंगे। आपको मैं बता दूं कि ये तांबे का सिक्का बना हुआ था 1111 केजी, मतलब 1111 किलोग्राम का। हर घर से एक एक सिक्का लिया था, तब जाके ये अभियान शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 17 मार्च 2022 को, अहमदाबाद के गुजरात राज्य से शुरुआत हुई थी इस सिक्के की। आखिर ये प्लान किसके दिमाग में आया और कौन है शख्स जो 2047 तक भीम रुदन यात्रा के तहत इस देश को छुआछूत मुक्त कराना चाहते हैं? कौन है ये शख्स जो इतना बड़ा विशाल सिक्का लेकर पहुंच रहे संसद भवन में, जो अपना इतिहास बता रहे हैं कि जो वीर मेघमाया को याद कर रहा है कि 1000 साल पहले एक गुजरात में तालाब में नींव रखी थी वीर मेघमाया ने, जो पाटन में ही स्थित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मार्टिन मैकवन है, जो इस पूरे प्रोग्राम का, इस भीम रुदन यात्रा का इन्होंने अभियान को शुरू किया था। कैसे इन्होंने सिक्के जोड़े घर घर जाकर। इन्होंने बताया कि 1947 जब देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन राष्ट्र नहीं बना, तो ये राष्ट्र कैसे बनाने के लिए आगे आए। लेकिन अब राष्ट्र बिना बने, बिना सिक्का पार्लियामेंट पहुँचे, आखिर वापस ये भीम रुदन रथ को वापस कैसे लेके गए? क्या बाबा साहब का भी सपना एक तो अधूरा छोड़ गए? कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारा कारवा अगर आगे न बढ़ा सको तो पीछे कतई मत जाने देना। काफ़ी लोग सांसुर से कह रहे थे कि हमने धक्का दे दिया था कारवा को और आगे कारवा अब रुकेगा नहीं। लेकिन ऐसे और भी कई शख्स हैं जो कह रहे हैं कि अब जो पैसे खा लिए इस तरह से बातें आई हैं, तो वो सिक्के को वापस लेके आ गए कि आपका जो भी खर्चा आ रहा वो हम दे देंगे। लेकिन इनके पीछे क्या सच्चाई है, हमें पूरा इस भीम रुदन यात्रा की मैं बात करूंगा कि किस तरह से चली और कैसे कैसे इन्होंने कैसे सिक्के को इकट्ठा किया। 17 मार्च 2022 की अहमदाबाद में इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 8 अगस्त 2022 को दिल्ली आने वाला था। लेकिन कैसे रुक गया ये भीम रुदन रथ? आइए हम बात करते हैं कि पहले तो इन्होंने बताया कि नया मकान जब बनता है तो वीर मेघमाया की याद में नींव में सिक्का रखा जाता है। राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है, राजस्थान और गुजरात में, लेकिन दिल्ली में यहाँ प्रचलित है या नहीं है। लेकिन उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के अपने पूर्वजों की यादों में वो सिक्का लेकर नए संसद में पहुंच रहे थे। जो मोदी सरकार नए संसद का उद्घाटन किया है, तो वह उसी संसद में ये पहुंच रहे हैं, उद्घाटन होने वाला है। तो आपको बता दूं कि 2400 केजी अभी तक उनके पास बर्तन रखे हुए हैं। 10,000 केजी बर्तन दान किए, लोगों से किस तरह से चंदा इकट्ठा किया। 2000 से ज़्यादा उनके पास बर्तन भी रखे हुए तांबे के, और 10,000 किलोग्राम अभी तक उनके पास बर्तन रखे हुए हैं। दोस्तों देखिए, इस सिक्के पे प्रमुख क्या मांगे थी, इस सिक्के पे क्या लिखा हुआ था, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिखा हुआ था कि 1947 से 2047 तक ये जो बाबा साहब का सपना था, जब देश आज़ाद हो गया और 2047 तक क्या छुआछूत मुक्त भारत हो जाएगा। बाबा साहब की एक तरफ तस्वीरें बहुत बड़ी और दूसरी तरफ तथागत गौतम बुद्ध की है। एक देश एक राष्ट्र उसके ऊपर लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने दर्शाया गया है कि इस देश में किसका हुक्मरान होना चाहिए, कौन हुक्मरान है, इस तरह से इस सिक्के पे संदेश दिया गया है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि सरकार आप दलितों से कैसे लेगी, सरकार तो दलितों को देने वाली है। तो इन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि दलित मांगने वाले नहीं होते हैं, वो दाता हैं, देने वाले हैं दलित। इसलिए हम जब भी हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे याद करेंगे कि आपके नए संसद में आपका क्या योगदान है, तो बच्चे ज़रूर याद करें कि हमारे पूर्वजों ने इसमें 21 लाख सिक्के दिए थे इसमें, तब जाके ये संसद का उद्घाटन हुआ था। एक
1111 केजी का सिक्का दिया था तांबे का, भीमरुदन उसका नाम था सिक्के का। तो वो पहुंचा था संसद में। तब हमारे पीढ़ियाँ आने वाली याद करेगी कि आखिर ये कहाँ से सिक्का आया था और किस तरह से लोगों ने दिया। आपको मैं बता दूं कि 21 लाख संसद में देने की बात भी की थी। जो सिक्के थे, एक एक किसी ने एक घर से एक दिया, दो दिया, ऐसे सिक्के 21 लाख सिक्के ट्रकों 2 ट्रक में भर कर लेके आए थे। वो लगभग 21 लाख सिक्के थे। और एक दूसरे ट्रक में थी बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा, जब बाबा साहब इस तरह से पेन से आर्टिकल 13 लिख रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि भावनगर की एक गुड़िया है, लड़की ने इसको बनाया गया है, जो बूटाप में रहती है। भावनगर की गुड़िया ने किस तरह से बाबा साहब की इतनी बड़ी मेहनत से उस प्रतिमा को बनाया है, उस पक्षी को किस तरह से मार्टिन मैकवान ने आगे बढ़ाया, उस तरह से हम बात करेंगे। लेकिन 3.5 टन सिक्के जो 21 लाख के हैं, 16 स्टेट से आए, 16 राज्यों से लोग आए हैं। अब 42 साल में अगर देखा जाए इतिहास, तो 16,000 दलितों की हत्या हुई है 42 साल में। 42 ईयर्स में 26,000 दलित मर्डर, यानी कि 26,000 दलितों की हत्या हुई है 42 साल में, जो अब तक। इसमें एक और दर्शाया गया है कि 55,500 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है 42 साल में। और 12.5 लाख जो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर वो जेल में बंद केस हुए हैं टोटल, एट्रोसिटी एक्ट, उनके साथ अत्याचार हुए। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। इस तरह से अनगिनत रोज़ इनके ऊपर अत्याचार होते हैं और मुकदमे दर्ज नहीं होते, बलात्कार होते हैं। ये छोटी मोटी घटना तो आम बात है, लेकिन जो ये सिर्फ रिकॉर्ड में आने वाली संख्या में बताइए आपको। और जब ये बॉर्डर पहुँचे, शाहजहाँपुर बॉर्डर, तो वहाँ पर हरियाणा सरकार ने 1,000 पुलिस तैनात कर दी थी, 1,000 पुलिस। और ये कितने लोग थे? 300 लोग। ये बात हो गई भीमा कोरेगांव भी, भीमा कोरेगांव, जो 25,000 पेशवाओं के सामने 500 लोग, 500 महार आए थे। इसी तरह 1,000 पुलिस बल के सामने 300 लोग थे। इतनी वाटर कैनन, बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे रोड पर। हम आपको एंट्री नहीं देंगे क्योंकि आगे दिल्ली बॉर्डर आपको फिर से भी क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको वापस जाना होगा। हमारे पास सख्त में ऑर्डर हैं। और मार्टिन जो मैकवान है, उन्होंने ये भी कहा था कि हम, अगर आप रोक रहे हैं तो हम कोई उतावल नहीं कर रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, जाना देना चाहते हैं तो हमें जा सकते हैं। अगर कोई सरकार का नुमाइंदा अगर आकर हमसे ये सिक्का ले ले तो हम उनको भी दे देंगे। मतलब हमारा कुछ भी हो, हमारा सिक्का लो, जैसे भी लो, सरकार आकर ले, कुछ भी आकर ले, कोई भी बंदा आकर ले, लेकिन सिक्का लेकर जाओ। बाद में वो कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन लेके जाओ। तो इसमें अब समाज के भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह से ये संगठन को इस भीमरुदन रथ को लेके गए थे, यात्रा लेके गए इतनी दूर, और बॉर्डर से ही वापस लौट गए। कम से कम 2-3 दिन तो वहाँ बैठते, लोगों से बातचीत करते, आपके साथ कितना मीडिया खड़ा हो जाता, कितनी बहुजन मीडिया खड़ी हो जाती, आपसे लोग मिलने आते, आपकी यात्रा करते। लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाए कितनी बसें लेके चले गए, उनका किराया भाड़ा भी लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा न करके इसलिए तुरंत है वो वापस आ गए। अब जो मार्टिन जो मैकवान है, उन्होंने ये भी बताया है कि गुजरात के कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2% अभी भी मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। जो 2% ऐसे लोग हैं ब्राह्मणों के मंदिर, वहाँ पर दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता। और 54% ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो मिड डे मील होता है ना, मध्याह्न भोजन, वहाँ पर दलित बच्चों को अलग बिठाकर खाना खिलाया जाता है, 54%। और 64% ऐसे दलित हैं जहाँ पर ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं सरपंच के, ये वहाँ पर चाय पानी का गिलास, खाना तक उनको अलग बिठाकर खिलाया जाता है। ये गुजरात की हालत है। अगर ये सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करी, सिर्फ गुजरात की है इन्होंने। और राजस्थान पुलिस ने इनको कहीं भी नहीं रोका। राजस्थान पुलिस ने उन्होंने बहुत सुरक्षा दी, गेस्ट हाउस भी किए कि आपका गेस्ट हाउस में रुकना हो तो रुक सकते हो, लेकिन वो कहीं किसी भी प्रकार से, वो कहीं भी किसी से कोई सहायता नहीं लेगी सरकार से। उन्होंने सड़कों पर सोए, उन्होंने बताया कि हम सड़कों पर सोए। और उनके साथ 104 महिलाएं थी, लेडीज़ थी, वो 14 स्टेट की थी, 14 स्टेट के लोग थे। और कल हैं वो वापस हो गए हैं ख़त्म करके ही इस कारवा को।
और अब ये कह रहे हैं मार्टिन मैकवन जो कह रहे हैं कि अब हम सरकार को हम सताएंगे और पूरे गुजरात में इस रथ को घुमाया जाएगा और इस सरकार को किस तरह से हटाया जाए, इस तरह से वो उन्होंने बयान दिया है। कई मीडियाओं से बातचीत की है तो इन्होंने बयान दिया है कि अब हम इस रथ को, इस कारवे को, भीमरुदन को, इस सिक्के को पूरे गुजरात में घुमाया जाएगा और जब सरकार हमें परमिशन देगी तब हम वापस लेके पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं लोगों के क्या क्या, लोगों ने किस तरह से इन पर आरोप लगाए। पहले तो मैं आपको बताया दिया कि लोग कहते हैं कि बस का किराया ज़्यादा हो रहा था तो बस वाले कह रहे थे कि हमें जाना है, घर जाना है, इस तरह से वो हो रहे थे तो इसलिए वो वापस कर दिया। और दूसरा आरोप ये है कि डर गए जब उनके सामने वाटर कैनन रखे, इतने बड़े बड़े आंसू गैस वाले गोले वाली गाड़ियाँ खड़ी कर दी, ये कर दिए, वो कर दिए, तो उनसे वो डर गए। और कोई कोई ऐसे लोग बातचीत उठा रहे हैं कि सरकार से सीधी बातचीत होगी, जितना खर्चा हुआ वो हम आपको दे देंगे, इस कार्रवाई को वापस लेके चले जाओ। और कोई लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि पैसे खा गए, बीजेपी सरकार से फंड मिला है और अब मोदी सरकार तो ये कर रही है जितने भी दलितों के पास बर्तन है, सिक्के हैं, तांबे हैं, वो सब निकलवा देगा और सब संसद में भर देगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह से भी आरोप लगा रहे हैं। और कोई भी ये कह रहे हैं कि इतने सिक्के लेके जाकर ज़मीन में क्यों डलवा रहे हो, फालतू के इतने क्यों, हमारे पास जो औजार है हम कहीं इसको छात्रावास में जमा करवाए, एक बाबा साहब का भव्य स्मारक बना दे, वहाँ पर सिक्के को करे, वहाँ पर कोई एक छात्रावास बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, वहाँ पर इस तरह से एक्टिविटी की जाए ताकि लोगों भी जागरूक हो, अपना एक समाज के लिए एक बड़ा पर्यटक स्थल भी हो। इस तरह से लोग भी सवाल कर रहे हैं कि ये होना चाहिए कि चंदा ले लिया, पैसे खा गए, इस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लोगों के आरोप थे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आपके दिमाग में क्या चल रही है बातें, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण बौद्ध। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।